गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज है डे 6 और आज मैं आपको सिखा रहा हूँ स्वैप्ट एंड लॉफ्ट विद स्वैप्ट कट एंड लॉफ्ट कट। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले फ्रंट प्लेन लेंगे, स्केच लेंगे और यहाँ पे मैंने एक स्केच बना दिया इस तरह से। क्लियर है? इसके बाद हम स्केच से बाहर आ गए और हमने इसके परपेंडिकुलर प्लेन लेना है। किसके परपेंडिकुलर प्लेन लेना है? इस स्केच के परपेंडिकुलर प्लेन लेना है। तो हम यहाँ पे प्लेन की कमांड में जाएंगे, रेफरेंस ज्योमेट्री प्लेन, और पहले एक पॉइंट को सिलेक्ट करना है और फिर पाथ को सिलेक्ट करना है। तो इसके परपेंडिकुलर प्लेन हमने ले लिया। कैसे लिया परपेंडिकुलर प्लेन? पहले जो पॉइंट है स्टार्टिंग वो लिया और फिर पाथ को सिलेक्ट किया। अब हमने इस प्लेन पे राइट क्लिक किया और कौन सी कमांड ले ली? स्केच की। अब तुम जैसे स्केच यहाँ पे बनाओगे वैसा स्केच इस पाथ पे आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने एक रेक्टेंगल बना दिया इस तरह से, ये बना दिया आपने, ठीक है, और स्केच से बाहर आ गए। तो स्वीप कमांड क्या करता है? बताओ स्वीप कमांड क्या करेगा? जो रेक्टेंगल बना देगा जैसे होती नाल होती है। हाँ जी, जो खोखला करना हो, सॉलिड करना हो, फॉलो करने वाली कमांड अलग है ब्रदर। चलो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। देखो, आपको स्वेप्ट कमांड में जाना है। इसमें दो चीजें होती है, एक प्रोफाइल और एक पाथ। तो प्रोफाइल तो आपका ये रेक्टेंगल हो गया और पाथ आपने ये सिलेक्ट कर लिया। तो ये देखो इस तरह से बन गया, ठीक है। तो स्वीप कमांड में क्या होता है कि भाई एक ही प्रोफाइल होती है और एक ही पाथ होता है। पाथ मतलब ये सेंटर वाला हमने बनाया है। मैं इसे थोड़ा सीधा करके दिखाऊं इसको, यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट करके दिखाता हूँ तुम्हें। ये देखो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, आप टेंजेंसी के रिगार्डिंग कुछ ऑप्शंस होते हैं आपके पास। ऑप्शन के अंदर फॉलो पाथ। तो अब ये जो रेक्टेंगल है किसको फॉलो कर रहा है? पाथ को। पर फॉलो पाथ की बजाय तुम कीप नॉर्मल कांस्टेंट भी कर सकते हो, बट पाथ इतना शार्प है कि वो कांस्टेंट नहीं हो सकता। तो हम एक काम करते हैं, पाथ को थोड़ा एडिट कर लेते हैं और हम इसको थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं। अब बाहर आ जाते हैं और स्विफ्ट कमांड में जाते हैं। प्रोफाइल हमने ये सिलेक्ट कर ली, पाथ हमने ये सिलेक्ट कर लिया। तो अभी तो कौन सा है ये ऑप्शन हमारा? फॉलो पाथ। पर हम कीप नॉर्मल कांस्टेंट भी कर सकते हैं। तो इसमें क्या फर्क है? ये देखो, ये वाला यहाँ से बिल्कुल सीधा ना, और यहाँ से ऐसे स्ट्रेट है। बट जैसे तुम फॉलो पाथ करते हो तो वो देखो थोड़ी टेंजेंसी चेंज हो जाती है। समझ रहे हो? और ये देखो कीप नॉर्मल कांस्टेंट, इसमें क्या रहेगा? बिल्कुल ऐसे सीधा सीधा रहेगा, 90 डिग्री रहेगा। मतलब जो रेक्टेंगल है वो पाथ के साथ हर मूवमेंट पे कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? और अब वो टेंजेंसी बना रहा है, 90 डिग्री नहीं बना रहा, अपना टेंजेंसी वो कर रहा है, ठीक है। तो ये हमने क्या सीखा? स्वीप कमांड। समझ में आई स्वीप कमांड? ठीक है। और स्वैप कट में क्या होता है, एक बार मैं स्वीप कर देता हूँ फिर स्वैप कट आपको बताता हूँ। देखो, स्वैप में गए, प्रोफाइल सिलेक्ट करी और फिर पाथ सिलेक्ट किया, बन गया ये। ओके कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसके अंदर एक सर्कुलर होल काट दूँ। क्या काट दूँ? सर्कुलर होल। तो इस फेस को सिलेक्ट करके स्केच की कमांड लेके यहाँ पे हमने क्या बना दिया? एक भाई सर्कल कोई जरूरी नहीं है, कभी सोचो सर्कल ही बनाना होता है। आपका आपका मन जो आप बनाना चाहे, ठीक है। मैं एलिप्टिकल शेप भी बना सकता हूँ। ये मैं सोच रहा कि भाई सर्कल ही जरूरी होता है, ठीक है। तो ये एलिप्टिकल शेप ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि एलिप्स से ये कट जाए। तो स्वैप से तो मटेरियल ऐड होता है, लेकिन स्वैप कट से क्या होता है? मटेरियल रिमूव होता है। तो अब मैंने खाली ये बनाया प्रोफाइल, पाथ तो बनाया नहीं, क्योंकि पाथ तो मैं वही पहले वाला यूज कर रहा ना। तो स्वीप को ओपन करो और पाथ को शो कर दो। कैसे शो करोगे? राइट क्लिक करके ये आईज पे क्लिक कर दो, लेकिन तुम्हारे वर्जन में यहाँ पे ब्लू कलर का गोगल बना हुआ आता है, ठीक है। तो अब कैसे करेंगे हम स्वैप कट? कैसे करेंगे? स्वैप कट में गए, इसके अंदर प्रोफाइल के अंदर क्या सिलेक्ट करोगे? एलिप्स। और इसके अंदर पाथ वही पहले वाला। तो ये इसको ऐसे काट देगा। अब तुम्हें ये दिखाऊं कैसे मैं कि भी कट रहा है कि नहीं।
थोड़ा ऐसे वार फ्रेम करके दिखा दो, ये देखो कट रहा भाई। यस सर। तो देखो ज्यादा मैं तुम्हें कंफ्यूज नहीं करना चाहता, सिंपल सा फंडा है यार कि एक प्रोफाइल चाहिए और एक पाथ चाहिए। स्वीप से क्या होता है, मटेरियल ऐड, और स्वीप कट से क्या होता है, मटेरियल रिमूव। ठीक है, देखो एलिप्टिक अगर ये अभी दिख नहीं रहा ना तो मैं तुम्हें सेक्शन व्यू भी ऐसे दिखा दूंगा, ये देखो अब तो दिख रहा है ना, ये देखो कट गया ना ऐसे। लेकिन कई बार हमें कट स्वीप की जरूरत ही नहीं होती, हमें काटने की। हम क्या करते हैं बदले में, अभी बताता हूँ। डिलीट कर दिया मैंने इसको, यस कर दिया, इसको कर दिया। ये देखो ऐसा दिख रहा है। जब तुम इसको स्वीप कर रहे थे ना, तुम तभी बोल देते कि हमें अंदर से होना चाहिए। कैसे, देखो स्वैप्ट में गए, ये क्या है तुम्हारी प्रोफाइल, और ये क्या है पाथ। ठीक है, इसको थिन फीचर में जाके यहाँ पे बता दो आपको कितना थिन करना है, 1 mm 2 mm 4 mm जितना भी करना है 4 कर दो। थिकनेस अंदर की तरफ चाहिए या बाहर की तरफ चाहिए वो भी चेंज कर सकते हो। देखो अब अंदर की तरफ है, अब बाहर की तरफ है। ठीक है, और ओके बटन दबा दो, ये लो अब ये बना ही अंदर से होलो है। जो सर्कल बनाना होगा फिर हमें एडिट करना पड़ेगा। हाँ भाई सर्कल तो नहीं बना, वो तो फिर आपको करना ही पड़ेगा। हाँ या स्टार्टिंग में सर्कल बना के कर सकते हैं, जैसे आपने स्टार्टिंग में सर्कल बना के जैसे आपने पहले ही लिया था रेक्टेंगल लिया था, इसके अंदर ही सर्कल। नाइस क्वेश्चन, लेट्स ट्राई। आप ये कह रहे हो कि आपने ये बनाया, तो जब ये बना रहे थे तभी वो बना देते। यस यू आर राइट, बना देते हैं जी। एक ये बना दिया और आप कह रहे हो पहले से ही इसके अंदर ये मैं सर्कल बना दूं। ठीक है, अब है ना, लेकिन एक प्रॉब्लम है मेरे हिसाब से। क्या प्रॉब्लम है कि भाई जो प्रोफाइल होती है वो एक होती है, इकट्ठी 2 प्रोफाइल वो सिलेक्ट नहीं करेगा। बट चलो फिर भी एक बार ट्राई कर लेते हैं ना। स्विफ्ट में गए, प्रोफाइल सिलेक्ट करनी है, करी, और फिर पास सिलेक्ट करना है, कर। हाँ ये भी ठीक है, दोनों इकट्ठे ही कर लो, काटने की जरूरत ही नहीं, अलग अलग कर सकते हैं भाई, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये एक होता है स्केच प्रोफाइल कि भी जैसा तुमने स्केच बनाया वो तुम्हारी क्या बनेगी, प्रोफाइल। एक होता है सर्कुलर प्रोफाइल, उसमें क्या होता है, उसमें ना तुम्हें ये सब बनाने की जरूरत ही नहीं है। ये जो तुमने ये बनाया ना स्केच, बनाने की जरूरत ही नहीं है, सीधा स्वैप में जाके यहाँ पे सर्कुलर प्रोफाइल ले लो, क्या ले लो, और पाथ ये सिलेक्ट कर लो। अब सर्कल कितना बड़ा चाहिए तुम्हें, 10 20 30 40 50 कितना चाहिए, समझ रहे हो। मतलब पाइप पुइप बनाने के लिए तो ये फायदेमंद है, और थिन फीचर से इसे पतला कर लो कितना करना है, और ओके कर दो। तो जब भी कहीं पाइप पुइप बनाने का काम आए ना, तो वो तो यहीं से ऐसे ही बन जाता है। कभी तुम इसके लिए भी पहले सर्कल बना के करो, सर्कल बनाने की जरूरत ही नहीं है, उन्होंने ऑप्शन दे दिया। बट अनफॉर्चुनेटली ये जो ऑप्शन है ना, ये सर्कुलर प्रोफाइल वाला, ये अब आया है, पहले था नहीं पुराने वर्जनों में, उसमें सिर्फ स्केच था। ठीक है, तो तुम देख लेना ये तुम्हारे में है कि नहीं। तो ये हमने कौन सी कमांड सीख ली, अब हम क्या सीखेंगे, लॉफ्ट। तो अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है वीडियो का लॉफ्ट कमांड। ठीक है, हम स्वीप यहाँ पे सीख चुके हैं, स्वेप्ट कमांड, अब हम लॉफ्ट सीखने जा रहे हैं। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, इसको भी डिलीट कर देंगे, स्केच को भी डिलीट कर देंगे। अब मैंने लिया टॉप प्लेन, क्या लिया, और टॉप प्लेन पे रेक्टेंगल बना दिया। क्या बना दिया कि अब मैं बाहर आ गया, और अब मैंने एक और प्लेन की कमांड ले ली। क्या ले ली, प्लेन की कमांड ले ली। किसके पैरेलल, टॉप प्लेन के पैरेलल। किसके पैरेलल, टॉप के, मतलब उसके सामने आ जाएगा ना, फिर ऐसे ऊपर उठा दो, इतना कर दिया हमने। इतना क्लियर है। तो हमारे पास लॉफ्ट में कितने स्केच होने चाहिए, 2, अलग अलग प्लेन पे होने चाहिए लॉफ्ट कमांड में। लॉफ्ट कमांड क्या करता है, एक स्केच यहाँ बना दो, एक स्केच ऊपर बना दो, तो लॉफ्ट कमांड क्या करता है, उन दोनों को जोड़ देगा। ठीक है, अब देखो मैं कैसे जोड़ता हूँ। तो प्लेन 2 पे या तो रेक्टेंगल ही बना लो या फिर सर्कल बना लो, मर्जी है तुम्हारी। ये बना दिया, चलेगा। तो अब देखो लॉफ्ट कमांड से क्या करते हैं, प्लेन 2 को हाइड करना हो तो राइट क्लिक करो और इस पे हाइड करो। चलो जी लॉफ्ट सीख लो। एक तो ये स्केच हो गया, एक ये स्केच हो गया, दोनों जुड़ गए, ओके टाटा बाय बाय, बस बन गया। ये करता है लॉफ्ट कमांड, 2 स्केच को जोड़ देता है। बट लॉफ्ट कमांड सिर्फ इतनी थोड़ी ना है, अभी तो लॉफ्ट कमांड में और कुछ भी है, सिर्फ इतना ही नहीं होता। अब मैंने क्या किया, जो सीधा जोड़ रहा था ना, अब मैंने क्या किया, इसमें एक और स्केच बना दिया।
फ्रंट प्लेन पे स्केच बना दिया। कैसा कि भाई नो डाउट कि सर्कल और रेक्टेंगल जुड़ रहे हैं, लेकिन मेरे को ऐसे आर्क की फॉर्म में जोड़ने हैं, वो ऐसे मैं चाहता हूँ ऐसे आर्क की तरह जुड़े। ठीक है, चलो अब देखना मैं क्या करता हूँ। हम एग्जिट किया, फीचर में कौन सी कमांड ले ली, लॉफ्ट। तो मैंने क्या किया, पहले ये सिलेक्ट किया और फिर ये सिलेक्ट किया, तो जैसे पहले जुड़ रहे थे वैसे जुड़ रहे हैं, ये देखो जुड़ रहे हैं ना। तो आर्क का क्या फायदा हुआ, फिर आर्क होती है हमारी सेंटर लाइन पैरामीटर, क्योंकि आर्क हमारी सेंटर में है, देखो टच कर रही है वो सर्कल को रेक्टेंगल को, नहीं ना, उनके बीच में है ना। तो इसे हम क्या बोलते हैं, सेंटर लाइन पैरामीटर। तो सेंटर लाइन के अंदर किसको सिलेक्ट कर लेंगे, आर्क को। आप देखना जैसे ही मैं आर्क को सिलेक्ट करूंगा ना, इसके किनारे देखना कैसे चेंज हो जाएंगे। हाँ भाई हुए, वो देखो ना आर्क की तरह नहीं हो गए, क्योंकि आपने सेंटर लाइन ये सिलेक्ट कर ली। तो इसे बोलते हैं सेंटर लाइन पैरामीटर। क्या बोलते हैं, पर मान लिया मुझे सेंटर लाइन पैरामीटर भी नहीं चाहिए, क्या नहीं चाहिए मुझे, सेंटर लाइन पैरामीटर नहीं चाहिए। अब ये जो मैं बता रहा हूँ ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फोकस करना। लॉफ्ट कमांड है, अब ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ मैं। इसके साइडों में मैंने गाइड कर्व बना दी, साइडों में मैंने क्या बना दी, तो अब किनारे सीधे बनेंगे या ऐसे बनेंगे जैसे मैंने लाइन बनाई है, ऊपर टेंजेंट करना पड़ा, बिना तो बड़ा कर देता है। क्या मेरे पॉइंट इसके साथ कनेक्ट हो रहे हैं, और ये वाला ये तो हो रहा है, और ये वाला नहीं हो रही। तो ना लॉफ्ट कमांड में कंपलसरी है कि जो आपकी गाइड कर्व है ना वो इसके साथ कनेक्ट होनी चाहिए। तो कंट्रोल बटन प्रेस करो, प्रेस करके रखो, सर्कल सेलेक्ट कर लिया और क्या सेलेक्ट कर लिया, पॉइंट। अब तुम चाहते हो कि ये जो पॉइंट है सर्कल के अंदर मिल जाए, इसको बोलते हैं पियर्स। तो ये वाला बटन दबा देना। और ये कमांड जो है ना ये सिर्फ लॉफ्ट में यूज होती है और कहीं यूज भी नहीं होती है। इसका काम होता है कि जो लाइन जो पॉइंट है उसको सर्कल का ही पार्ट बना देना। फिर से देखो, इसको सिलेक्ट करा, कंट्रोल दबा के इसको सिलेक्ट किया और क्या कर दिया, पियर्स। सेम चीज यहाँ पे, इसको सिलेक्ट, पॉइंट को सिलेक्ट करना है, हुआ नहीं हुआ, एक मिनट, इनको सिलेक्ट किया, पियर्स पे क्लिक किया, हो गया। पहले ओके नहीं हुआ होगा, फिर इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल दबा के इस लाइन को सिलेक्ट किया और क्या कर दिया, पेयर्स। बट ये देखो, हालांकि ये जुड़ा हुआ है, पॉइंट जुड़ा हुआ है, बट स्टिल पेयर्स तो करना पड़ेगा। इसको सिलेक्ट करा, कंट्रोल दबा के लाइन को सिलेक्ट करा और पेयर्स कर दिया, ठीक है, ओके कर दिया। अब मैं तुम्हें दोबारा से क्या बताने जा रहा हूँ, लॉफ्ट कमांड। वो तो तुम्हें भी पता लॉफ्ट कमांड से क्या होता है, कि क्या कर रहा है, एटलीस्ट प्रोफाइल। प्रोफाइल एक तो ये होगी हमारी, और एक प्रोफाइल ये होगी। अब देखो सेंटर लाइन पैरामीटर की बात नहीं करेंगे अब, क्योंकि ये हमारी गाइड कर्व है जो साइडों में होती है। तो गाइड कर्व एक तो ये वाली सिलेक्ट करेंगे, जैसे ही मैंने सिलेक्ट करके ओके किया तो देखो किनारा चेंज हो गया ना, पर ये तो नहीं हुआ अभी क्योंकि इसको सिलेक्ट भी नहीं किया मैंने। तो यहाँ इसको भी सिलेक्ट करो और ओके करो, तो अब देखो किनारे वैसे ही हो गए जैसे तुमने लाइन बनाई थी। तो इसे बोलते हैं गाइड कर्व। क्या बोलते हैं, गाइड कर्व। तो इसको हम लॉफ्ट कमांड बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको, लॉफ्ट कमांड। अब लॉफ्ट कमांड के अंदर एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है शेल के बारे में। कुछ बच्चे कह रहे थे कि शेल कमांड नहीं हमें बताई। शेल देखो ये अंदर अभी सॉलिड है, तुम इसके अंदर कुछ डाल सकते हो, नहीं डाल सकते क्योंकि ये सॉलिड है। लेकिन अगर तुम इसको शेल कर दो, क्या कर दो, शेल, इस फेस को सिलेक्ट करके कितने का शेल कर दो, 1 mm का। कितने mm का, 1 mm का। आपने इसको क्या कर दिया, शेल कर दिया। तो देखो अभी अंदर से होल हो गया। इसकी दीवार की जो ये दीवार है कितनी मोटी है, 1 mm। अभी तो किया तुमने 1 mm। देखो ये वाली दीवार अगर 1 mm है तो नीचे वाली भी तो 1 mm है, पर नीचे वाला जो बेस है वो तो थोड़ा मोटा होना चाहिए ना। तो आप क्या करो, जो तुमने शेल वाला ऑप्शन लिया था उसके एडिट फीचर में जाके यहाँ पे एक मल्टी थिकनेस का ऑप्शन होता है पिंक कलर में। मल्टी थिकनेस के लिए नीचे वाला बेस सेलेक्ट करके और इसकी थिकनेस 1 की बजाय 3 ले लो। कितनी ले लो, 3, और ओके कर दो। अब देखना जरा शेल इसका कि अब जैसे थिकनेस देखो चेंज हुई। अब नीचे से 3 mm होगी, यहाँ से 1 mm। समझ में आया कि नहीं आया। तो ये शेल कमांड है, इसमें कुछ ज्यादा बताने वाला है नहीं। मान लिया ये चीज तुम्हारी प्लास्टिक की है, ये चीज किसकी है, प्लास्टिक। भैया प्लास्टिक भी बहुत तरह का होता है। ये देखो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, मटेरियल नॉट स्पेसिफाइड। इस पे राइट क्लिक करके क्या कर लो, एडिट मटेरियल, और यहाँ पे ना वो उठा लो, क्या बोलते हैं, स्टील नहीं प्लास्टिक।
अब प्लास्टिक में देखो कितने सारे ABS PC CA है ना। तो हमें थोड़ी सी मटेरियल की नॉलेज लेनी पड़ेगी कि भाई कौन सा मटेरियल हमें लेना चाहिए कौन सा नहीं है ना। ये देखो काफी सारे है ना प्लास्टिक के। यस सर। तो PVC भी है इसके अंदर, ये देखो PVC रिजिड देख रहे हो। यस सर। तो मैं कौन सा प्लास्टिक टूल से, किसका नाम सुना है तूने? PVC का नाम सुना है, तो चलो फिर PVC अप्लाई कर देते हैं। PVC रिजिड अप्लाई कर दूं। वैसे अगर तुमने प्रॉपर्टी पढ़नी हो ना PVC की, इलास्टिक मॉडुलस कितना होता है, पॉइजन रेशियो कितना होता है, शेयर मॉडुलस कितना होता है, मास डेंसिटी कितनी होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी होती है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ये सब आ जाता है इसके अंदर। देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? यस सर। तो बस तुमने तो क्या करना है, अप्लाई करना है। ठीक है जी, अब इसे क्लोज कर दो। अब ये बन गया प्लास्टिक का। अब ये बताओ इस बॉडी का वेट कितना है। तो वेट जानने के लिए क्या करोगे, इवेलुएट में जाओगे और यहाँ देखो मास प्रॉपर्टी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? तो जाओ और यहाँ पे देखो डेंसिटी आ रही है, मास आ रहा है 130.10 ग्राम। 130 हाँ ठीक है, ये वॉल्यूम आ गया तुम्हारा, ये सरफेस एरिया आ गया, ये सेंटर ऑफ मास आ गया। तो इस चीज का तुम प्रिंट आउट निकाल के दे सकते हो कि भाई जो भी तुमने पार्ट बनाया है उसका वेट कितना होएगा, उसके लिए कितना प्लास्टिक चाहिए, है ना। उसकी सारी प्रॉपर्टी यहाँ पे आ जाती है। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ठीक है जी, इसीलिए सॉलिड वर्क है, क्योंकि ना सिर्फ पार्ट बनाएगा, उसकी आपको ज्योमेट्रिकल है ना, थर्मल सारी प्रॉपर्टी भी बताता है। क्लियर आपको इतना? यस सर। ठीक है जी। तो आज हमने क्या क्या सीखा इसमें? स्वेप्ट सीख लिया, स्वैप कट, लॉफ्ट सीख लिया, शेल शेल सीख लिया, और मास प्रॉपर्टी। मास प्रॉपर्टी सीख लिया। अब मैं तुम्हें रैप के बारे में भी थोड़ा सा बताना चाहूंगा। ठीक है, रैप के बारे में सुन लीजिए। एक न्यू फाइल ले ले, पार्ट ले लिया, ओके ले लिया। आप फ्रंट प्लेन में जाके कोई भी रिवॉल्विंग ऑब्जेक्ट बना दीजिए। बाहर आके रिवॉल्व कर दिया, इस लाइन के अबाउट ओके कर दिया। ऐसे क्यों दिख रहा है, अजीब सा। ओह, अच्छा नहीं, मेटल तो नॉट स्पेसिफाइड है। कोई कलर लगा दो इस पे, फिर दिखेगा। कौन सा कलर लगाऊं? ये लगा देते हैं, ग्रीन। ग्रीन ये विजिबिलिटी प्रॉब्लम आती है, ये ले लेते हैं। अब ठीक है, चलो थोड़ी सी फिलेट लगा सकते हैं यहाँ नीचे की तरफ, और यहाँ भी ओके बटन दबा दूँ, लगी फिलेट। ठीक है, शेल कर सकते हैं इसको, जितने का करना कर लो। नहीं कर सकता, 10 का नहीं कर सकता तो 5 ले लेते हैं। और रिब की ये जो फिलेट लगाई थी ना, इसकी वजह से नहीं हो रहा था। ठीक है, अब मैं तुम्हें रैप सिखा रहा हूँ। क्या सिखा रहा हूँ? रैप। देखो मान लिया आपने लिखा टाटा टी या टाटा लिख दिया, तो फ्रंट प्लेन स्केच की कमांड लेके एक आर्क वाला ऑप्शन ले लो, ऐसे ऐसे, और इसे कंस्ट्रक्शन कर दो, और इसके ऊपर क्या लिख दो? टाटा। ए फॉर एप्पल में गए, क्या लिखा तुमने यहाँ पे? कैप्स लॉक ऑन करके लिख दो TA। आसान है, पर ये तो कोने में आ रहा है, मैं चाहता हूँ बीच में आए, तो ये बीच वाला बटन दबाओ ना, आ गया बीच में, पर बहुत छोटा है। यूज डॉक्यूमेंट फॉन्ट हटाओ, फॉन्ट में जाओ और इसकी हाइट बढ़ा दो। कितनी है अभी? पॉइंट्स में जाके 72 कर दो। ठीक है, बोल्ड कर दो, हैंड राइटिंग चेंज करनी हो तो कर लेना। ओके, अब ठीक लग रहा है? तुम्हें दिख नहीं रहा क्या टाटा? हाँ चलो आ जाओ। अब क्या कर देंगे? रैप। तो यही कमांड तो है जो मैंने सिखानी है, रैप। रैप में गए, ये सिलेंड्रिकल वाला ले लिया ऑप्शन, स्केच पहले से ही सिलेक्ट है, फेस और सिलेक्ट कर लो। तो इस फेस पे टाटा लिखा हुआ आ गया। अब 3 ऑप्शन होते हैं, एक इम्बोस, एक डीबॉस और एक स्क्राइब। इम्बोस कर रहे हैं पहले, क्या कर रहे हैं? इनबॉस। कितने का? 1 mm या 2 mm का ले लो, कम से कम 2 mm का। 2 mm का इम्बोस कर दिया, तो देखो तुम्हें अब टाटा कैसा लग रहा है भाई देखने में? एक्सट्रूड लग रहा है ना, ये एक्सट्रूड कट लग रहा है, एक्सट्रूड लग रहा है। ठीक है, तो ये तो था इम्बोस। एडिट फीचर में जाओ, अब क्या ले लो?
डिबॉस। डिबोस तो अब डिबॉस में बताना क्या है, सर कट्टा खुर्दाबाद कैसे यकीन दिलाऊं कि अंदर है। अंदर है सर। तो यार कलर ही मैंने ऐसा ले रखा है अंदर है जी। अंदर है सर मैं यकीन नहीं दिला पा रहा, लेकिन अंदर ही है। अंदर दिख रहा है सर दिख रहा है। वायर फ्रेम करके दिखा देता हूँ अगर ऐसी बात है तो। ये लो, अरे यार ये तो वायर फ्रेम में भी नहीं दिखा पैकेज रहा। बाय पर हम मैं फंस गया, मैं कैसे दिखाऊं ना दिख रहा है। है, दिख रहा है। जूम या फिर सेक्शन काट के दिखा दो। सेक्शन में भी आज ऐसे आ रहा है। ओ यार ऐसे नहीं काटना सेक्शन, दूसरे प्लेन से काटना, ऐसे भी नहीं। हाँ ऐसे दिख रहा ना। यस सर अब तो यकीन करो कि अंदर देखो कटा हुआ है। यस सर ठीक है भाई, तो इसे कैंसिल कर देते हैं। तो इम्बॉस डिबॉस समझ में आ गया। यस सर अब है ना स्क्राइब पता क्या होता है, ना अंदर ना बाहर, वो सरफेस पे आ जाता है, जैसे किसी ने पेंसिल से लिख दिया हो। ये होता है स्क्राइब, ना अंदर ना बाहर। दिख भी नहीं रहा इसको। तुम एक काम क्यों नहीं करते, यहाँ पे जाके कलर थोड़ा चेंज कर दो ना। अब ठीक है यस सर है ना। तो ना तुमने देखा ही होगा यार, जो सरिये देखे हैं तुमने, उन पे भी तो लिखा रहता है कुछ ना कुछ। यस सर वो सारा यही तो होता है, ग्रेविंग वगैरह है ना। ग्रेविंग भी बोलते हैं इसको, रैपिंग कमांड है। तो ये समझ में आई कि नहीं आई। यस सर तो इनफ आज के लिए इतना, या और करवाऊँ अभी, बहुत है। 21 मिनट की